अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहने वाला है। हमेशा की तरह आज भी मैंने एक नई नज़्म लिखी है। उस नज़्म का उन्वान है बेगम की सहेलियाँ। समात फरमाइए, ये मज़ाहिया नज़्म आप लोगों को पसंद आ जाएगी। चुपका चुपी हमारे मकान पर आते रहते हैं बेगम की सहेलियाँ, लगता है उनके मकान में मसरूफियत है क्या नहीं की। चुपका चुपी हमारे मकान में आते रहते हैं बेगम की सहेलियाँ, लगता है उनके मकान में मसरूफियत है क्या नहीं की। लगता है अपने खाविन को अनजान मार के आते रहते हैं बेगम की सहेलियाँ, उनके मकान में मसरूफियत है कि नहीं की। लगता है अपने खाविन को अनजान मार के आते रहते हैं बेगम के पास वक्त ज़ाया करने के लिए, उनके मकान में मसरूफियत है कि नहीं की। हफ्ते के पहले दिन शनिचर को फजर की नमाज पढ़ते ही बेगम की सहेलियाँ हमारे मकान में आते हैं। उन्होंने कैकू की क्या नहीं की। हफ्ते के पहले दिन शनिचर को फजर की नमाज पढ़ते ही बेगम की सहेलियां हमारे मकान पर आते हैं, उनको कैकू की क्या नहीं की। हफ्ते के दूसरे दिन इतवार को जोहर की नमाज पढ़ते ही बेगम की सहेलियां हमारे मकान में आते हैं, कैकू की क्या नहीं की। हफ्ते के तीसरे दिन असर की नमाज पढ़ते ही बेगम की सहेलियां हमारे मकान में आते हैं, कैकू की क्या नहीं की। हफ्ते के चौथे दिन मगरिब की नमाज ख़त्म होते ही बेगम की सहेलियां हमारे घर में आते हैं, कैकू की क्या नहीं की। चुपका चुपी हमारे मकान पर आते रहते हैं बेगम की सहेलियां, लगता है उनके मकान में मसरूफियत है कि नहीं की। लगता है अपने खाविन को अनजान मार के आते रहते हैं बेगम से वक्त ज़ाया करने के लिए, उनके घर में मसरूफियत है कि नहीं की। सहेलियां बेगम की 5वें दिन इशा की नमाज ख़त्म होती आते ही हमारे मकान में वक्त ज़ाया करने के लिए, कैकू की क्या नहीं की। सहेलियां बेगम की 6ठे दिन जुमे की इशरा के नमाज के बाद ख़त्म होती आते हमारे घर में, कैकू की क्या नहीं की। सहेलियां बेगम की 7वें दिन जुमा जबकि चाहे आते हमारे मकान में बेगम को मिलने, कैकू की क्या नहीं की। सहेलियां बेगम की ईद की नमाज के दिन भी नमाज ख़त्म होते ही हमारे मकान पर मिलने आते हैं बेगम को और वक्त ज़ाया करने, कैकू की क्या नहीं की। चुपका चुपी हमारे मकान पर आते रहते हैं बेगम की सहेलियां, लगता है उनके मकान में मसरूफियत है कि नहीं की। लगता है अपने खाविन को अनजान मार के आते रहते हैं बेगम से वक्त ज़ाया करने, बेगम का वक्त ज़ाया करने की उनके मकान में मसरूफियत है कि नहीं की। मैं सोच रहा हूँ इतना क्या खास काम है। मैं सोच रहा हूँ क्या इतना खास काम है। बेगम की सहेली आते बातें के वास्ते क्या है कि क्या नहीं की। मैं सोच के परेशान हो रहा हूँ इतना क्या काम है। बेगम की सहेलियाँ गप लगाते हैं आते हैं, कैकू की क्या नहीं की। मैं खामखा परेशान हो गया, आते हैं बेगम की सहेलियाँ मकान पर दिन का इल्म सीखने के वास्ते। मैं खामखा उलझन में था, आते हैं बेगम की सहेलियाँ दुनिया का इल्म हासिल करने के वास्ते। चुपका चुपी हमारे मकान पर आते रहते हैं बेगम की सहेलियाँ, लगता है उनके मकान में मसरूफियत है कि नहीं की। लगता है अपने खाविन को अनजान मार के आते रहते हैं बेगम से वक्त ज़ाया करने, उनके मकान में मसरूफियत है कि नहीं की।
मुझे चुपके से तफ्तीश के बाद पता चला कि बेगम की सहेलियां आते हमारे मकान में फलाह के कामों के वास्ते। मुझे खबर मिली कि बेगम की सहेलियां आते रहते हमारे मकान में किसी की मदद करने के वास्ते। मुझे खास इत्तला मिली बाद में बेगम की सहेलियां हमारे वक्त पर मकान पर मुशाहिदे जमाने के वास्ते। मुझे बाद में बेगम ने बताया कि आप खामखा गलत फहमी में नको रहो जी, मेरे सहेलियां आते हैं कौम की मदद के वास्ते। चुपका चुपी हमारे मकान पर आते ही रहते बेगम की सहेली। लगता है उनके मकान में मसरूफियत है कि नहीं, लगता है अपने खाविन को अनजान मार के आते रहते बेगम का वक्त ज़ाया करने के वास्ते। उनके घर में मसरूफियत है कि नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये मेरी नज़र पसंद आई तो आप उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। शुक्रिया।